नदियां, ठीक है, नदियां। तो ऐसे तो एमपी में देखो तो 500-600 से भी ज्यादा नदियां हैं। कितनी है? मिनिमम 500 तो होगी, ठीक है। बाकी तो 600-700, किसी किताब में देखोगे तो 800 भी लिखी हुई है। तो सारी नदियां तो हम याद नहीं रख सकते हैं, तो हम वो नदियां याद रखते हैं जहां पर या तो कोई जलप्रपात हो। क्या हो? जलप्रपात। जलप्रपात समझते ना, ऊपर से जो पानी गिरता है, झरना, उसी को जलप्रपात हम बोलते हैं, ठीक है। या उस नदी पे कोई परियोजना हो। क्या हो? परियोजना। परियोजना का मतलब होता है कि वहां से बिजली उत्पादन करो, सिंचाई के लिए बनाई जाती है, दो नदियों को जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो वाली नदी अपने को पढ़नी है। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन कहां से बनता है ज्यादातर? या तो जिस नदी पे कोई परियोजना होती है, ठीक, या कोई बड़ी नदी से मिलकर रही हो, जैसे चंबल जाती है तो यमुना में मिल जाती है, ठीक है। तो चंबल पढ़ना जरूरी हो गया, और चंबल की सहायक वाली भी पढ़ना जरूरी हो गई। जिस पे कोई बांध बना हो, ठीक है, बांध बोलो या परियोजना बोलो, दोनों बातें एक ही होती है, ठीक है, वो एक ही बात है। परियोजना नाम रखो या बांध याद रखो, ठीक है। तो या तो बांध वाली नदियां पूछी जाती है ना। जैसे माही नदी है, तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। एकमात्र ऐसी नदी है जो अपने एमपी की जो कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो ऐसी नदियां जिनसे विशेष प्रश्न बन सकते हैं, वो अपने को याद रखनी है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो आपने एमपी में अगर बात करें तो 5 नदियां ऐसी है। अगर सीरीज की बात करें कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो 5 नदियों का क्रम याद रखना है। कितनी नदियों का? 5 नदियों का। ट्रिक याद रखोगे, नचसो ताबे। नचसो ताबे क्या याद रखना है? नचसो ताबे। नचसो ताबे याद हो जाएगी ट्रिक, ठीक है। तो न से सबसे बड़ी नदी होगी नर्मदा। कौन सी होगी? नर्मदा। च से चंबल, ठीक है। सो से सोन, फिर ताप्ती और बेतवा। अरे आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है। तो एक क्रम याद रखना है लंबाई का कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो नचसो ताबे याद रखोगे आप सीधा सीधा, उससे आपको पकड़ में आ जाएगा ट्रिक से, है ना। जैसे मैंने अभी आपको ट्रिक लिखी तो आपको सारे दिमाग में आ गया कि 5 नदियां कौन कौन सी हो सकती है, क्योंकि एमपी के तो में याद रह जाती है, ठीक है। तो इसकी लंबाई याद रखोगे, तो इसकी लंबाई है 13-12 किलोमीटर। कितनी है? 13-12। पर ये कुल लंबाई है। ये क्या है? कुल लंबाई है। अगर एमपी में देखोगे तो एमपी में है 1077 लंबाई है। कितनी है? 1077, ठीक है। इसकी याद रख लोगे तो भी सफिशिएंट है। बाकी इसकी शायद 965 है, इसकी 80 के आसपास है, ठीक है। ऐसे लिखो तो सबकी लिख सकते हैं, पर बाकी मेन है कि आप पहले वाले की याद रखो कि सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? नर्मदा। आप इसको सबसे छोटी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि छोटी नदियां तो मेरे गांव में भी है, तो वो भी नदी है, वो भी एमपी में है, ठीक है। तो छोटी कभी नहीं पूछी जाएगी, बड़ी पूछी जाएगी कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो क्या उत्तर होगा? नर्मदा नदी। अरे ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम सबसे पहले नहीं सबसे आखिरी में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि नर्मदा जो जितने भी जिले में नर्मदा जाती है उन सब जिलों को भी याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा जलप्रपात है तो नर्मदा पे है। आ रही बात समझ में? तो इसको सबसे आखिरी में याद करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहले हम शुरुआत करेंगे चंबल से। कहां से करेंगे? चंबल नदी से करेंगे, ठीक है। तो ये तो याद रह जाएगा बेसिक, ठीक है। अच्छा, नदियां ज्यादा भी है तो इसलिए हमारे एमपी को नदियों का मायका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदियों का मायका। अरे याद रहेगा, ये एमपी का निकनेम भी हो गया। समझ में आई इतनी बार कि नहीं आई? किसको आ गई, किसको नहीं आई? आ गई समझ में? ठीक है। अब हम पहले पढ़ेंगे चंबल नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? चंबल। चलो, कैसे याद रखेंगे समझना है ना। जैसे मान लो, सबसे पहले तो नदियों में जो ज्यादातर प्रश्न बनता है वो बनता है उद्गम से, कि कहां से वो नदी निकल रही है। और दूसरा प्रश्न बनता है मुहाना, कि वो नदी कहां पे जाके मिल रही है और किस नदी में मिल रही है, या किस नदी की सहायक नदी है। तो उद्गम और मुहाना तो हर एक नदी का अपने को याद करना है, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं। आ रही बात समझ में? बाकी जैसे चंबल हो गई, तो चंबल एक बड़ी नदी है। आ रही बात समझ में? तो इसकी अपने को सहायक नदियां भी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो होता क्या है मैं समझाता हूँ। याद कैसे रखना है? हमेशा मैप बना के याद रखोगे। नदियों को किसे याद रखोगे? मैप बना के। अगर आप कागज पर लिख के याद करोगे तो कभी याद भी नहीं होगी तुम्हें। आ रही बात समझ में? ठीक है। चंबल नदी कहां से निकलती है? चंबल नदी कहां से निकलती है बताओ? कहां से निकलती है? जनापा पहाड़ी, ठीक है। तो
ये निकलती है महू। कहाँ से निकलती है? महू इंदौर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंदौर। और इंदौर में ही हमने पढ़ी थी, एक पहाड़ी पढ़ी थी, कौन सी? जनापाव पहाड़ी पढ़ी थी, और एक धजारी भी चोटी वोटी सब पढ़ाई थी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी ये नदी, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे जाएगी, ठीक है, और यहाँ से एक नदी आती है शिवना। कौन सी नदी आती है? शिवना नदी। सुनी कभी ये नाम? शिवना। अरे तू इन पे शब्दों पे मत जा, नहीं होगी। शिवना, ठीक है, शिवना नदी। और ये कहाँ से आती है? अपने मंदसौर से आती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिवना नदी किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। आ रही है बात समझ में? यहाँ तक समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर एक इधर से इसमें नदी आके मिलती है काली सिंध। कौन सी नदी आके मिलती है? काली सिंध, ठीक है। ये काली सिंध नदी आती है देवास से। कहाँ से आती है? देवास। और देवास में भी कहाँ से? बागली, जो प्रस्तावित जिला भी है ना, बागली पढ़ाया था ना, बागली देवास से अलग होने वाला है, ठीक है। तो एक नदी आती है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है, तो उत्तर क्या होगा? चंबल नदी की सहायक नदी है। अगर पूछा जाएगा काली सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देवास से होता है। और देवास ऑप्शन में मिला तो इसका अंदर वाला नाम देगा कौन सा? बागली। पर देवास भी याद रहेगा तो सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू इंदौर से। इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। एक नदी इसमें आती है शिप्रा। कौन सी नदी आती है? शिप्रा नदी। चलो ये बता दो तुम कहाँ से निकलती है? कल पढ़ाया काकड़ी बड़ी पहाड़ी से, ठीक है। और काकड़ी बड़ी पहाड़ी कहाँ है? इंदौर में है। कहाँ है? काकड़ी। और कौन सी पर्वत श्रेणी में आती है? विंध्याचल में आती है। ये भी पढ़ाया था ना, ठीक है। तो ये कौन सी पहाड़ी से निकलती है? काकड़ी बरली पहाड़ी। और स्थान का नाम क्या है? इंदौर। अरे समझ में आई बात? ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है कि ये जो नदी है शिप्रा, तो शिप्रा के तट पे उज्जैन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि शिप्रा, फिर इधर से कौन सी आएगी? शिप्रा नदी आएगी। और शिप्रा नदी कहाँ से उद्गम होती है? काकड़ी बड़ी पहाड़ी इंदौर से होती है। और इसके ऊपर जैसे चलेंगे तो कौन सा? काली सिंध नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी? काली सिंध। और काली सिंध कहाँ से निकलती है? देवास से निकलती है। अरे इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। फिर इसमें एक और नदी आती है पार्वती नदी। कौन सी आती है? इसमें एक और नदी आएगी जिसका नाम क्या है? पार्वती नदी। चलो ये बताओ ये कहां से निकलती है? पढ़ रखा होगा ना तुमने? कभी नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, बताओ। चलो तुम्हें जिले तो याद कर रहे थे मैंने, स से कौन कौन से जिले याद कर रहे थे बता दो। सीहोर दिमाग में आता है कि नहीं आता है? ठीक है। तो ये जो पार्वती नदी है ये सीहोर से निकलती है। कहां से निकलती है? सीहोर से। अरे ये याद हो जाएगी कि नहीं होगी? ठीक है। तो हमने कितनी नदियां याद करी अभी? सबसे पहले तो चंबल नदी कहां से निकलेगी? महू इंदौर से निकलेगी। तो सबसे पहले इधर से जो आएगी वो कौन सी आएगी? शिवना नदी, जो कहाँ की है? मंदसौर की है, ठीक है। और इसी के किनारे मंदसौर शहर भी है, ठीक है। फिर इस साइड से पहली नदी कौन सी लिखा है मैंने? शिप्रा नदी लिखा है। तो शिप्रा भी कहाँ से निकलती है? काकड़ी बड़ी पहाड़ी इंदौर से निकलती है। उसके ऊपर कौन सी नदी है? काली सिंध। काली सिंध कहाँ से निकलती है? देवास। देवास में भी स्थान पूछा जाएगा तो बागली। और काली सिंध के ऊपर पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। तो पार्वती नदी कहाँ से? सीहोर से। याद हो गई? ठीक है। अब जैसे ही थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो एक नदी आएगी जिसका नाम है सीप नदी। क्या नाम है? सीप नदी, ठीक है। तो ये निकलती है श्योपुर से। कहाँ से निकलती है? श्योपुर से। ये जो चंबल नदी है ना, ये पहले तो हमारे एमपी में रहती है और एमपी से ये सब बाहर आती है। कहाँ आती है? बाहर। तो एमपी से उधर भी जाती है, किसमें? राजस्थान वाले एरिया में। और राजस्थान में जाने के बाद वापस एमपी में आती है। आ रही बात समझ में? ये भी दिमाग में होना चाहिए। पहले एमपी में जाएगी, एमपी से इंदौर से जाएगी, इंदौर से इधर मंदसौर के आसपास होती हुई फिर कहाँ चली जाती है? राजस्थान में। और राजस्थान के बाद वापस किधर आ जाती है? एमपी में आ जाती है, ठीक है। चलो ये नदियां याद हुई कि नहीं हुई? हो गई? समझ में आ गई? ठीक है। और सीप नदी के बाद आखिरी इसमें एक नदी मिलती है जिसका नाम है कूनो नदी।
क्या नाम है? कुनो नदी। ठीक है, ये निकलती है शिवपुरी पठार से। कहां से निकलती है? शिवपुरी पठार से। ठीक है, और फिर इधर से जाके ये यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना में। तो चंबल अगर आपसे पूछा जाएगा चंबल कौन सी नदी की सहायक नदी है, तो आपका क्या उत्तर होगा? यमुना। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। और कहां पे जाके मिलती है? तो ये बात मिलती है यूपी में। कहां पे मिलती है? यूपी। यूपी में कहां से? तो इटावा। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? ये 18 में चंबल नाम। अरे क्लियर हुआ ये? इतना ग्राफ में किसी को कोई डाउट है क्या? वापस समझा रहा हूं। चंबल नदी निकलेगी कहां से? निकलेगी महू, इंदौर से निकलेगी। इधर से मिलेगी शिवना नदी, जो कहां की है? मंदसौर की है। फिर इधर से आएगी शिप्रा नदी, जो कहां की है? काकड़ीबड़ी पहाड़ी। और जिला कौन सा है? इंदौर। इसके ऊपर काली सिंध नदी है। काली सिंध नदी कहां से आएगी? देवास से। तो काली सिंध का उद्गम कहां से हो गया? देवास। अगर स्थान पूछा जाएगा तो बागली। और पार्वती नदी, पार्वती नदी कहां से? सीहोर से। इसके ऊपर कौन सी है? सीप नदी। सीप नदी कहां से? श्योपुर से। और इसके ऊपर है कुनो नदी। कुनो नदी कहां से? शिवपुरी के पठार से। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बातें कि कोई डाउट है? ठीक है, अब ये जो सीप नदी है ना, तो ये जहां पे मिल रही है, तो इधर से एक और नदी आती है जिसका नाम है बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी। याद रहेगा क्या नाम है? बनास नदी। और देखो यहाँ पे 3 नदियां हो गई। कौन कौन सी? एक तो सीप हो गई, एक बनास हो गई, और एक इधर से ये वाली जा रही थी। ठीक है, तो इसको बोला जाता है त्रिवेणी संगम। क्या बोला जाता है? त्रिवेणी संगम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि त्रिवेणी संगम किन किन नदियों के बीच है, कौन सी नदियां? 3, बनास, सीप और चंबल। याद रहेगा? ठीक है, ये कहां से आती है? तो ये आती है कुंभलगढ़ राजस्थान से। कहां से आती है? कुंभलगढ़ राजस्थान से। राजस्थान से। अरे इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक बार अपने हाथ से आप कॉपी में बनाओ। ये पहले एक बार देखो इधर ध्यान से, फिर इसको अपने कॉपी में आप खुद हाथों से बनाओ ग्राफ। हाँ, बिना देखा अरे अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। सारी नदियां थोड़ी लोगे, अभी केवल चंबल वाली पढ़ रहे। ठीक है, चंबल में इतनी नदियां सफिशिएंट है, इतनी याद रखनी जो सबसे बड़ी बड़ी नदियों में आती है। क्या? नक्सो ताबे। हाँ, फोटो तो सही बनाया है। नदियां यही है ना? पानी निकला हुआ सही बात है, पानी में भर देते ना। क्यों नाराज हो रहा है? अरे सर बोर्ड गीला हो जाएगा। नहीं होगा खराब हो जाएगा। 157 बोले। ठीक है, 157 का 57 बोल क्या इतने बोला? 1 नहीं बोला 57। आज का रनिंग कर लिया ना साथ? हाँ, लस गया। रोज ही कर रहे हैं। तो तुम रोज कितने ग्राउंड दौड़ रहे हो? 2 राउंड दौड़ रहे हैं। 5 राउंड दौड़ते हो? छोटे वाले? छोटे में क्या होता है 5 राउंड में? नर्मदा की किलोमीटर 13-12 और एमपी में 10-77। हाँ हार्दिक, क्या मास्क लगा लिया तेरे तो किसी ने? कोरोना तो ही बुला रहा है, देखे। चलो नक्सो ताबे। नक्सो ताबे। ट्रिके तो तुम्हें खुद से बनानी चाहिए वैसे, है ना? घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं तो फ्री टाइम में ट्रिक ही बना रहे। मैंने कहा पूरे वो जो लुसेंट में जितने भी टेबल है ना, शुरू से लेकर आखिर तक सबकी बना रखी थी ट्रिकें, पर वो पता नहीं कॉपी घूम गई मेरी। अब मेरे को वापस बैठ के बनानी पड़ेगी। देखे देख मत बनाओ, बिना देखे देख बनाओ, तब समझ में आएगा। देखे देख छापते जा रहे हो। बनाओ बनाओ हाथ से। एक बार पूरा पे देखना तो हटा दो।
हाँ? अरे सर मैं अरे लिखोगे हाथ से बिना देखे देख लिखोगे तभी तो याद होगा, नहीं तो याद कैसे होगा तुम्हें? ये नदियों वाला, बांध वाला और एक वो मेले वाला चैप्टर, ये थोड़े टफ पड़ते हैं, मतलब याद थोड़े हल्के से दिमाग में कम रह पाते हैं। पर इनका तरीका एक ही है सबसे बढ़िया, कि अगर आप ऐसे लिख लिख के याद करोगे ना, 2-3 बार हाथ से बस ये ग्राफ बना लो। क्या कर लो? ग्राफ बना लो, आपको याद रहेगा ये। चलो एक बार और बना रहे। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? चंबल। कौन सी है? चंबल। कहाँ से निकलेगी? महू इंदौर से। ये तो समझ में आ गई, ठीक है। ये थोड़ी सी आगे चलेगी और इधर से एक नदी आके मिलेगी, कौन सी? शिवना नदी। कौन सी मिलेगी? शिवना। और कहाँ की है ये? मंदसौर की। कहाँ की है? मंदसौर की। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इधर से एक आ रही है जो कहाँ की है? शिप्रा नदी। कौन सी है? शिप्रा। और ये भी कहाँ से निकल रही है? काकड़ी बरड़ी पहाड़ी। काकड़ी बरड़ी पहाड़ी कहाँ से? इंदौर से। समझ में आ गई बात, ठीक है। फिर इसके थोड़ी सी ऐसे जाएगी और यहाँ पे एक नदी है, कौन सी है? काली सिंध। कौन सी है? काली सिंध। काली सिंध, ठीक है। और ये कहाँ से निकलेगी? देवास। और देवास में भी कहाँ से? बागली से। कहाँ से निकलेगी? बागली से। याद हो जाएगी। फिर इसके ऊपर है एक नदी, कौन सी है? पार्वती नदी है। कौन सी है? पार्वती। पार्वती नदी। और ये पार्वती नदी कहाँ से? सीहोर से। कहाँ से निकलेगी? सीहोर से। इसके ऊपर कौन सी नदी थी? सीप नदी थी। ये सीप नदी, ठीक है। और सीप नदी कहाँ से? श्योपुर से। और इधर से कौन सी नदी आ रही है? यमुना आ रही है। कौन सी आ रही है? यमुना। और ये चंबल किस में जाके मिल जाएगी? यमुना में मिल जाएगी। अरे हाँ बता रहे। और इधर से कौन सी नदी है? ये कुनो नदी है। कौन सी नदी है? कुनो। और ये कहाँ है? शिवपुरी। शिवपुरी पठार से निकलती है। और जहाँ पे मिलती है ये स्थान कौन सा है? यूपी इटावा। कौन सा है? यूपी इटावा। मैक्सिमम जो हमारे यहाँ की नदियां हैं और जितनी भी पूर्व में जाती है, अभी हम कौन सी, सॉरी उत्तर, अभी हम कौन सी नदियां पढ़ेंगे? जो उत्तर में प्रवाहित होती है, हमारे एमपी से ऊपर की साइड में बहती है, ठीक है। तो वो सारी नदियां मैक्सिमम 99% नदियां कहाँ मिलेगी? या तो यमुना में मिलेगी, और कहाँ पे मिलेगी ज्यादातर? कहाँ पे? यूपी में मिलेगी, ठीक है। 1-2 नदियां ऐसी जो डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है, ठीक है, उनको हम आखिरी में पढ़ेंगे। चलो हाँ बना रहे। अच्छा ये सीप नदी जो है, यहाँ पे इधर से एक नदी आती है जो कौन सी है? बनास, ठीक है। और ये कहाँ से आती है? कुंभलगढ़ राजस्थान। कुंभलगढ़ राजस्थान, अरे याद रहेगा। और यहाँ पे 3 नदियां मिल रही थी, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम, ठीक है। और इस त्रिवेणी संगम को नाम भी दे रखा है, इसका नाम है रामेश्वर त्रिवेणी संगम। क्या नाम है? रामेश्वर त्रिवेणी संगम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा रामेश्वर त्रिवेणी संगम किन नदियों के बीच है, तो चंबल, सीप और बनास, ठीक है। चलो अब ये इनमें से कोई एक नदी होगी जो सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा बनास। क्या उत्तर होगा? बनास। याद रहेगा, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी है। क्लियर है इतनी बात कि कोई डाउट है इस रामायण में? ठीक है, रामायण ही तो है और क्या है। चलो अब यहाँ के हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। क्या देखेंगे? परियोजनाएं, ठीक है। तो ये जो मंदसौर है, इस मंदसौर के आसपास एक परियोजना है गांधी सागर परियोजना। कौन सी है? गांधी सागर परियोजना, ठीक है। अब चाहे आप बांध बोलो चाहे आप परियोजना बोलो, ठीक है। एग्जाम में जैसे आएगा वो दोनों सही है, परियोजना को ही बांध बोला जाता है या बांध पे ही कोई परियोजना होगी, ठीक है। परियोजना का उद्देश्य क्या होता है, तो ये मैं आगे आपको लिखा भी दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं है कि भाई या तो सिंचाई के लिए अपने को पानी मिल जाए, नदियों के पानी को ज्यादा अपन यूज कर पाए, वहां से हम बिजली उत्पादन कर पाए,
तो इसमें क्या होता है कि नदी ऐसा तो है नहीं, देखो यहां से चंबल निकल रही है, राजस्थान में भी जा रही है, यूपी में भी जा रही है, तो जरूरी नहीं कि चंबल हमारी नदी है, हमारे एमपी की नदी, हम ये नहीं बोल सकते। आ रही बात समझ भाई? जो यूपी राजस्थान वाला बंदा होगा तो जहां राजस्थान में इंटर कर रही है नदी, वो वहां से इसको पढ़ेगा आगे कि भाई मैं यहां से वापस एमपी में जाएगी और एमपी से वापस यूपी में जाएगी, ठीक है। तो क्या होता है कि 2-3 राज्य मिलकर भी क्या करते हैं, परियोजना का निर्माण करते हैं और इस परियोजना से सब लाभ उठाते हैं। आ रही बात समझ में? तो इस पे जो परियोजना है गांधी सागर परियोजना, ठीक है, इसका यूज केवल और केवल हमारे एमपी करता है। ये कहाँ पे है? ये मंदसौर में है। कहाँ पे है? मंदसौर में। तो ये अपने को याद रखना है। आ रही बात समझ में? अगर आपसे पूछा जाएगा गांधी सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो उत्तर क्या होगा? चंबल नदी पर। किस नदी पर है? चंबल नदी पर। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कहां पर है? मंदसौर में है। कहां पर है? मंदसौर में है। दोनों बातें याद हो जाएगी कि कोई दिक्कत है? ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि ये नदी इधर इंदौर से निकलती है और किधर जाती है? राजस्थान में जाती है। कहां जाती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में चित्तौड़ नाम सुना तुमने? चित्तौड़ नहीं सुना? यहां से उड़ता आएगा ना, समझ में आ जाएगा। चित्तौड़, तो चित्तौड़ में एक परियोजना है राणा सागर। कौन सी परियोजना है? राणा सागर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा राणा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो उत्तर क्या होगा? चंबल। और राणा सागर परियोजना कहां पर है? चित्तौड़ में है। आ रही बात समझ में? और एक और इसमें परियोजना है जवाहर सागर। कौन सी परियोजना है? जवाहर सागर। ये है कोटा में। कहाँ है? जवाहर सागर परियोजना। और ये कहाँ पे है? कोटा। अरे समझ में आई बात? तीनों समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलो। आ गया? ठीक है। तो ये अपने को 3 परियोजना भी याद रखनी। कौन कौन सी? गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर। और तीनों परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर स्थित है। और ये पूछा जाएगा किस नदी पर है, तो चंबल पे। और कहाँ की है, तो ये गांधी सागर कहाँ पे है? मंदसौर में है। चित्तौड़ में कौन सी है? राणा सागर। और जवाहर सागर कौन से है? कोटा में है। ठीक है, चलो इनको भी लिखो अपने हाथ से मैप में, तब याद रहेगा तुम्हें। इसे में लिखना है। अरे नहीं होगा, अलग से लिखना। अलग से लिखना है। चलो अलग से लिखता हम लिख देंगे। एक परियोजना बाण सागर भी आएगी। तो ऐसा नहीं कि सागर याद करो, सागर सागर वाली सब यहाँ पे है, ऐसे याद मत कर लेना। जैसे याद करा रहा हो वैसे याद रखना। देखो ये महाराणा सांगार ने, ये सारे नाम ही ऐसे उधर के ये राजस्थान के, तो उससे याद रखना आपने को, है ना। गांधी सागर तो भूलोगे नहीं तुम, गांधी सागर में तो तुम घूम घूम के आ गए होंगे, ठीक है। तो गांधी सागर की दिक्कत नहीं है, चित्तौड़ की बढ़ रही है। अभी घूम के आ जाएंगे। अरे 3 बातें क्लियर है? ठीक है। अब ये जब, जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो ये अपना एमपी है, ठीक है, ये एमपी है, और इधर के तीनों जिले तुम्हें पता है कौन कौन से? भिंड, मुरैना और श्योपुर। मान लो यहाँ पे कहीं इंदौर है, तो इंदौर से क्या होगी? ऐसे जाएगी, फिर राजस्थान में जाएगी और फिर ऐसे हुए निकल जाएगी, और फिर उधर कहाँ चली जाएगी? यूपी में चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुरैना में भी जाती है। कहाँ जाती है? मुरैना में। तो इस पे एक घड़ियाल केंद्र है। क्या है? घड़ियाल केंद्र, जिसको नाम रखा है चंबल घड़ियाल केंद्र। क्या नाम है इसका? चंबल घड़ियाल केंद्र, ठीक है, चंबल घड़ियाल केंद्र। इसको चंबल की जगह कभी कभी नाम इसका देवरी भी है। क्या नाम है? देवरी घड़ियाल केंद्र, देवरी घड़ियाल केंद्र या चंबल घड़ियाल केंद्र। और ये कहाँ पे है? तो ये मुरैना में है। कहाँ है? मुरैना में है। अरे याद रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रही है बातें? नहीं आया समझ में? भाई पहले मैंने आपको नदियां याद करा दी। क्या याद करा दी? नदियां, कि भाई कौन कौन सी नदी है और कौन कहां से निकलती है, ठीक है। और ये नदी आखिरी में कहां तक इसका स्थान है, ठीक है। तो ये जाके यूपी इटावा में वहां मिल जाएगी यमुना में, तो ये यमुना की सहायक नदी होगी। ये सारी भी आपको याद होगी, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती और सीप और बनास। बनास कुंभलगढ़ से आती है और इसमें मिल जाती है। सबसे बड़ी भी कौन सी है? बनास है। और त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों के बीच होता है? बनास, सीप और चंबल। और इसको नाम क्या दे रखा है? रामेश्वर त्रिवेणी संगम। और ये जो संगम है ये होता भी कहाँ है? तो ये राजस्थान में होता है। कहाँ होता है? राजस्थान। फिर इसकी परियोजना याद करें तो 3 परियोजना है, गांधी सागर,
राणा सागर और जवाहर सागर, और तीनों का स्थान भी याद करना है। ये मंदसौर में है, ये चित्तौड़ में है और ये कोटा में है। ठीक है, तीनों याद हो जाएंगे। उसके बाद में ये पॉइंट और अपने को याद रखना है कि चंबल घड़ियाल केंद्र कहाँ है, मुरैना में। और अगर चंबल नाम नहीं देगा तो देवरी पूछ लेगा कि देवरी घड़ियाल केंद्र किस नदी पर उपस्थित है, तो उत्तर क्या होगा, अरे नहीं, चंबल नदी पे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कुछ जलप्रपात भी है। ठीक है, तो वो अपन याद कर लेते हैं। तो यहाँ के अपने को 4 जलप्रपात याद करने हैं। कितने? 4। कौन कौन से हैं? एक तो पाताल पानी, तुमने नाम सुना होगा, पाताल पानी। ठीक है, एक है शीतला माता। कौन सा है? शीतला माता। और एक है जाड़ी देह। क्या नाम है? जाड़ी देह। तो ये 3 जलप्रपात तो ये हो गए। ठीक है, और ये तीनों के तीनों कहाँ के हैं? तो ये इंदौर के हैं। कहाँ के हैं? इंदौर। चलो, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? जाड़ी देह जलप्रपात किस नदी पर उपस्थित है? तो क्या उत्तर होगा? चंबल। कहाँ पर है? तो इंदौर में है। ठीक है, तीनों लिखो बिना लिखे कॉपी में। एक बार और डायग्राम बनवाऊंगा अभी तो तुमसे। जाड़ी देह, शीतला माता और पाताल पानी। तो पाताल पानी तो तुम लोग घूम के भी आए होंगे, इंदौर में नहीं गए, जाना कभी घूमने। ठीक है, तो पाताल पानी याद रह जाता है, सुना सुना नाम लगता है। ठीक है, शीतला माता और जाड़ी देव भी याद हो जाएगा। तीनों कहाँ पे है? इंदौर में है। और एक यहाँ पे है कोटा में, एक कहाँ पे है? कोटा में, और उसका नाम है चुलिया जलप्रपात। कौन सा है? चुलिया जलप्रपात। जलप्रपात। तो ये 4 जलप्रपात हो गए। कितना हो गए? 4। हालांकि ये एक और बार रिवाइज होंगे आपके, जब हम स्पेशल जलप्रपात पढ़ेंगे ना, तो ये चारों नाम वापस आपको सुनाई देंगे। जब हम स्पेशल बांध पढ़ेंगे तो उसमें वापस से चीजें आएगी, पर उस टाइम पे जो ये बांध वगैरह पढ़ाऊंगा, इनको थोड़ा सा डीप में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि भाई स्पेशल कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। पर फिलहाल यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी नदी पे है, कहाँ पर है, लोकेशन सारी याद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आई इतनी बातें? ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ। कौन कौन सी थी? ये जलप्रपात कौन कौन से थे? पाताल पानी, शीतला माता और जाड़ी देह। तीनों कहाँ है? इंदौर में है। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। याद हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट याद रखना, चुलिया जलप्रपात, ये कहाँ पे है? कोटा में है। कौन सी नदी पे है? चंबल नदी पे है। ठीक है, बनास नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की। बनास नदी कहाँ से निकलती है? कुंभलगढ़ राजस्थान से। कहाँ से निकलती है? कुंभलगढ़ राजस्थान से। ठीक है, फिर इधर से शिप्रा कहाँ से निकलती है? काकड़ी बड़ी पहाड़ी से। और ये कहाँ पे है? इंदौर में। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की। कहाँ से निकलती है? देवास से निकलती है। देवास में कहाँ से? बागली से निकलती है। अरे समझ में आया इतना? ठीक है, तो इतना याद रख लोगे तो भी सफिशिएंट है। किससे रिलेटेड? चंबल से। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें भी है कि जैसे कौन सी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है, तो ये चंबल नदी है। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी से होता है, तो उत्तर क्या होगा? चंबल नदी। बीहड़ का मतलब मैंने समझा दिया है पहले, तुम बैठे नहीं होंगे क्लास में। बीहड़ मतलब ये होता है कि जब तुम ऐसे वो गांधी सागर के वो पास घाटियां चढ़ते हो, तो ऐसे ऐसे बने हुए आकार, वहां पे क्या डाकू वाकू में छुप सकते हैं, ऐसी जगह हो जाती है इस नदी के कारण। आ रही है बात समझ में? तो उसी को बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर डाकू वाकुओं की जगह यही रहती है, बीहड़। तो पहले वहां का एक डाकू था मलखान सिंह डकैत, चंबल नदी के आसपास का। क्या नाम है उसका? आज भी नाम चलता है उस डाकू का, अभी भी है। तो मलखान सिंह डकैत को है ना पेंशन देनी पड़ी थी सरकार को, वो पकड़ में नहीं आता था, पुलिस वाले जाते हैं मार देते हैं वहां पे, ऐसा स्थान है वो। ठीक है, तो उसको पेंशन देनी पड़ी स्पेशल कि भाई तुम अत्याचार मत करो, लोगों के साथ लूटपाट मत करो, तुम्हें 1-2 लाख रुपए महीना हम क्या देंगे? पेंशन देंगे। वो आज तक आप नहीं आए, बताओ क्या बोल रहे हो? ये काम ठीक है, पर वो कोई कोई कर सकता है। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एनकाउंटर भी हो जाता है। ठीक है, चलो, अरे ये बात समझ में आई बीहड़ की? तो बीहड़ का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। ठीक है, और एक और पूछा जाता है कि डॉल्फिन जो मछली है, ठीक है, तो इसको क्या है कि इसका संरक्षण किया जा रहा है कौन सी नदी पे?
तो ये भी आपको याद रखना है, कौन सी नदी पे कर रहे हैं? डॉल्फिन का संरक्षण कौन सी नदी में किया जा रहा है? चंबल नदी पे कर गया है। तो ये दोनों पॉइंट आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, ठीक है। क्या क्या याद कराई मैंने आपको? परियोजना याद कराई, जलप्रपात याद कराई और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हमने याद करे, ठीक है। ये सारे रिलेटेड हमको चंबल नदी से याद होने चाहिए। एक बार खुद सारा डेटा रिवाइज कर लो कॉपी में, फिर अगली नदी पढ़ते हैं। हाँ लिख, कॉपी में लिख लो। लिख लिया ना? लिख लिए सारे? क्या 1077 एमपी में लंबाई 1077 है 1077। मीटर है कि किलोमीटर है? मीटर में 1 किलोमीटर इतना ही हो जाता है, ये तो कॉमन सेंस है। किलोमीटर मैं तो बोल भाई नदी इंदौर से जो मुरैना ना उधर जा रही है 1 किलोमीटर ही होगा क्या? मेरे तो पूछना देख लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो क्लियर है। तेरा देख रहे हैं मैं लिखा हुआ किलोमीटर देख। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि कोई डाउट है इसमें? याद हो जाएगी सारी नदियां। कितनी नदियां याद करी हमने? चंबल, शिप्रा, कालीसिंध, पार्वती, कुनो, सीप, बनास। 7 नदियां याद होनी चाहिए आपको। 7 नदियों को मैंने आपको उद्गम भी बताया और मुहाना भी बताया। आ रही बात समझ में? अब इनको अगर आप किताब में देखोगे तो सारा लिखा हुआ है डेटा, तो लिखे हुए से कभी याद नहीं करना है। हमेशा अपने हाथ से क्या करना है? डायग्राम बना के याद कर लेना है। घर पे रिवीजन भी करो तो एक बार ऐसी रफ डायग्राम बना दिया करो, तो उससे याद रह जाता है, ठीक है। चलो दूसरी नदी पढ़े। तो दूसरी नदी है बेतवा। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। इसके बारे में 1-2 पॉइंट तो मैंने आपको बता रखे हैं। बेतवा नदी को मैंने आपको 1-2 पॉइंट बताए। इसको क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड की गंगा। और मध्य प्रदेश की भी क्या है? ये गंगा है, पर किसके आधार पे है? प्रदूषण के आधार पे, ठीक है। ये पॉइंट तो आपको याद रह जाएगा। एक जो इसमें हमने शिप्रा नदी पढ़ी थी, हाँ गई शिप्रा नदी, ये रही। तो इसको मालवा की गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट पे हमें याद करना है कि शिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, ठीक है। चलो अब बेतवा नदी को समझते हैं, है ना। तो बेतवा नदी सबसे पहले निकलेगी कहां से? बोर्ड से निकलेगी। ठीक है, ये निकलती है कुम्हरा गांव रायसेन, ठीक है। इसका उद्गम तो आपको याद रह जाएगा कि बेतवा नदी का उद्गम कहां से है? कुम्हरा गांव रायसेन से है। समझ में आई बात? ठीक है। अब इस नदी की ज्यादा सहायक नदियां है नहीं, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे परियोजनाएं हैं। यहाँ पे क्या है? ज्यादातर परियोजनाएं या बांध बने हुए, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। चलो, तो इसमें एक नदी आती है बीना नदी। कौन सी नदी है? बीना नदी, ठीक है। जो कहां से आती है? सागर से आती है। कहां से आती है? सागर जिले से आती है। कहां से आती है? सागर जिले से। एक इसमें नदी आती है जामली नदी। क्या नाम है? जामली नदी, जामली नदी, ठीक है। और एक इसमें आती है धसान नदी। कौन सी आती है? वही धसान नदी, धसान नदी। कहाँ से आती है जामली? तो अभी तक मैंने आपको तू सुन तो ले यार, मैं सारा याद कराऊंगा डेटा, तू घबरा मत, ठीक है। मैंने आपको क्या समझाया अभी तक? बेतवा नदी, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? कुम्हरा गांव रायसेन से निकलती है, ठीक है। मैं आपको हाथ से बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ और हाथ से आपके सामने इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा समय तक याद रहे। मैं चाहूँ तो घर से क्या है कि पूरा वो पीडीएफ पड़ी है मेरे पास, तो पीडीएफ पूरी उठा के फोटो में बता दूं आपको, पर उससे इतना इफेक्टिव आपको याद नहीं होगा। जितना ज्यादा डेटा याद अपने को जितना करना चाहिए उतना ही करना है, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इन दोनों का कि भाई कहाँ से निकलती है, क्योंकि ये बहुत छोटी नदियां हैं, इतनी बड़ी नदियां नहीं है। पर ये याद क्यों करते हैं? जैसे अपन किताब में देखते हैं तो बहुत सारी नदियां हैं। अब जैसे मान लो नर्मदा पढ़ेंगे
तो 41 सहायक नदी है। कितनी है? 41। तो 41 याद करने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। इतनी दाईं तरफ से मिलती है, इतनी बाईं तरफ से मिलती है, सबका याद नहीं किया जाता है। वो याद क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मेंस में लिखना होता है। हमें जब ज्यादा फैक्ट पॉइंट पूछे जाएंगे, अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो क्या बनेगा? बीना नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? बेतवा। बेतवा नदी की। इधर लिख देता हूँ, बेतवा है ना, बेतवा नदी की सहायक नदी है। जामली नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा। दसा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा। एक बार हाथ से बनाओ इतना डायग्राम, नहीं तो फिर बाद में तुम खिचपीची कर दोगे सर क्या लिखा था तुमने। अच्छा, ये भी यमुना में मिलती है। कहाँ मिलती है? यमुना में। हाँ, तो इसका उद्गम कहाँ से है? कुम्हारगा गांव, रायसेन से। और जो मुहाना है वो कौन सी नदी पे है? यमुना नदी पे। और कहाँ पे है? हमीरपुर। कहाँ पे है? हमीरपुर। और ये भी कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। तो जो चंबल थी उसका मुहाना कहाँ था? इटावा में। और कहाँ पे? यूपी में। और इसका कहाँ पे है? हमीरपुर, यूपी में। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे? अच्छा, मैप आपके दिमाग में चलना ही चाहिए। मैप बहुत जरूरी है। अगर आपको जितना ज्यादा डेटा याद रखोगे उतना मैप से ही याद रख पाओगे, नहीं तो आप ऐसे भूल जाओगे थोड़ी देर में। ठीक है ना? चलो, हमें पता है कि ये रायसेन से ऊपर की तरफ नदी जा रही है। कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। तो अगर इधर से नीचे वाले जिले ऑप्शन में आते तो वो वैसे ही हट जाते हैं कि भाई छिंदवाड़ा ऑप्शन में दे दिया, बालाघाट दे दिया, तो वो ऑप्शन वैसे ही कट जाते हैं। इधर सीधी सिरोली दे दिया तो उधर जा ही नहीं सकती है, ये ऊपर जा रही है सीधी सीधी, है ना, भगवान के पास नहीं, ऊपर उत्तर में। कहाँ जा रही है? उत्तर में। लिखा है इतना? ठीक है, तो इसके हम कितनी नदियां याद रखेंगे? 3 नदियां। कौन कौन सी? बीना नदी, जामली नदी और दसाम नदी। अगर आपको इनका भी डेटा याद करना है कि भाई जामली नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी जो सागर है इसी से, ये छोटी सी नदी है जो निकलती है। कहाँ से निकलती है? सागर से। और अगर आपसे पूछा जाएगा दसाम नदी कहाँ से, तो ये निकलती है रायसेन से। कहाँ से निकलती है? पर ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो इनका ये स्थान छोड़ सकते हो कि ये कहाँ से निकलती है। ठीक है ना? मेन आपको याद होना चाहिए कि जो जामली नदी है वो किसकी सहायक नदी है? किसकी है? बेतवा की है। दसा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की है। और बीना नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। याद रहेगा? ठीक है। अब ये जो बीना नदी है ये इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे। किसके साक्ष्य मिले थे? सती प्रथा के साक्ष्य। याद रहेगा? सती प्रथा के साक्ष्य सर्वप्रथम कौन सी नदी के किनारे मिले थे? बीना नदी। और एक स्थान है सागर में ही, एरण। क्या नाम है? एरण। तो सागर में एक स्थान पड़ता है एरण, जहां से किसके साक्ष्य मिले? सती प्रथा के साक्ष्य मिले। वो कौन सी नदी के किनारे है? बीना नदी। तो बीना नदी के किनारे से साक्ष्य मिले। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है भालकुंड जलप्रपात। क्या नाम है? भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात। अरे याद रहेगा? तो ये भी जो है ये भी सागर जिले में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सागर जिले में। पर इसका एक और नाम भी है, राहतगढ़ नाम है। क्या नाम है इसका एक और नाम? राहतगढ़। अब ये सागर में कोई एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? राहतगढ़। उस स्थान का नाम क्या है? राहतगढ़। इसलिए इस भालकुंड जलप्रपात को क्या बोला जाता है? एक और राहतगढ़ जलप्रपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राहतगढ़ जलप्रपात। अरे बात आई समझ में? तो बीना नदी के 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कौन सी है कि यहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिले। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि यहाँ पे एक जलप्रपात है जो कौन सा है? भालकुंड जलप्रपात। और ये कहाँ पे? सागर में, एग्जैक्ट राहतगढ़ में। इसलिए इसका एक और नाम क्या हो गया? राहतगढ़ जलप्रपात हो गया। अरे इतनी बात याद रहेगी? क्लियर है यहाँ तक? क्या डेटा की डाउट है? ठीक है। ये जामली नदी है, ये कहाँ से निकल रही है? सागर से। और किसमें मिल रही है? बेतवा में मिल रही है। और दसा नदी ये कहाँ से निकलती है? रायसेन से। और ये भी किसमें मिलती है? बेतवा में। ठीक है। बाकी इतना नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, इसलिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इन दोनों को। ठीक है। मेन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जलप्रपात दिया गया और यहाँ से कुछ पुराने साक्ष्य भी मिले हैं।
ठीक है ना, सती प्रथा वगैरह के, तो इसलिए ये ज्यादा याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो नदी याद रखना है, नदी का उद्गम, नदी का मुहाना, और ये 2-3 जो बड़ी नदियां इनका याद रखना है। अब यहाँ पे परियोजनाएं ज्यादा है। ठीक है, इस नदी पे टोटल 4 परियोजनाएं हैं। कितनी परियोजनाएं हैं? 4। ठीक है, एक परियोजना है सम्राट अशोक परियोजना। कौन सी नदी है, सॉरी कौन सी नदी है, कौन सी परियोजना? सम्राट अशोक परियोजना। ठीक है, और ये है विदिशा में। कहाँ है? विदिशा में। ठीक है, इतना छाप लो पूरा। यार बोलने में है ना, इधर ले इसको। अरे याद हो रहे कि नहीं हो रहे? साथ में हो रहे? याद होना जरूरी है ना। बना लिया कॉपी में? ठीक है, तो एक परियोजना तो कौन सी हो गई? सम्राट अशोक परियोजना, जो कहाँ पे है? विदिशा में। और ये जो नदी गुजरती है ना, ये यहाँ पे विदिशा शहर पे आ गया, सॉरी विदिशा ये वाला इस कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, तो 2-3 ये स्थान भी याद रखने। एक तो विदिशा आ गया, एक यहाँ पे एक और पड़ता है जिसका नाम है भोजपुर। क्या नाम है? भोजपुर। एक सांची। ठीक है, तो ये तीनों किसकी नदी के किनारे हैं? सांची। ये तीनों शहर किस नदी के किनारे हैं? बेतवा नदी के किनारे हैं। ठीक है, एक योजना तो हमने याद करी, कौन सी? सम्राट अशोक परियोजना। एक परियोजना याद रखोगे, चलो पहले इधर से। एक परियोजना है पिरछा बांध। क्या नाम है? पिरछा बांध। क्या नाम है? पिरछा बांध। ये है यूपी में। कहाँ है? यूपी में। और इससे अपने एमपी को फायदा नहीं मिलता है, मतलब ये केवल वहां की परियोजना है। कहाँ की है? यूपी की। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, ये मेन हाईवे पे NH-25 रोड पे झांसी कानपुर। तो याद रखने की जरूरत नहीं, आपको ये बस याद रखना है कि पिरछा बांध या पिरछा परियोजना कौन सी नदी के तट पे है? बेतवा नदी के तट पे है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक इसमें पड़ता है माता टीला बांध। कौन सा बांध? माता टीला बांध या माता टीला परियोजना। माता टीला बांध या माता टीला परियोजना। ठीक है, तो ये एमपी और यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है। एमपी और यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखोगे तो ये पड़ती है ललितपुर में। कहाँ पड़ती है? ललितपुर यूपी में। अरे याद रहेगा? ठीक है, अभी तक कितने हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से? सम्राट अशोक परियोजना, पिरछा बांध और माता टीला बांध। पिरछा बांध कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ठीक है, उसके नीचे वाला कौन सा है? माता टीला बांध। ये एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। कहाँ की है? एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजना है। और ये कहाँ है? कौन सा बांध है? माता टीला। और कहाँ पड़ता है? ललितपुर यूपी में। अरे याद हो जाएगा? ठीक है, एक और है राजघाट। क्या है? राजघाट। राजघाट ये कहाँ पड़ता है? तो ये भी ललितपुर में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ललितपुर में। ठीक है, और ये भी एमपी और यूपी दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे कितनी परियोजना हो गई? कितनी परियोजना हो गई? 4। कौन कौन सी? सम्राट अशोक परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला बांध और पिरछा बांध। तो जो सम्राट अशोक है वो केवल एमपी की है, और उधर जो पिरछा है वो केवल यूपी की है। ये कहाँ पड़ती है? एमपी वाली विदिशा में पड़ती है, और उसका स्थान याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कौन सी नदी है वो याद रखना है। तीसरा, जो माता टीला बांध है और जो राजघाट परियोजना है, ये दोनों एमपी और यूपी की संयुक्त है, और दोनों कहाँ है? ललितपुर यूपी में है। अरे क्लियर है इतना? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट याद रखने मैंने आपको बता दिए कि बुंदेलखंड की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? बेतवा नदी को कहते हैं। कौन सी नदी को कहते हैं? बेतवा नदी को। एक तो पॉइंट ये याद रखना है।
और दूसरा बीना नदी के तट पे एक जलप्रपात है, कौन सा है? भालकुंड। और उसका एक और नाम भी याद रखना है, क्या नाम है? राहतगढ़ जलप्रपात। ठीक है, चलो एक बार बनाते हैं वापस से। कहां से उद्गम, कहां से है? बेतवा का कुमरा कुम्हरा गांव रायसेन से। कहां से है? रायसेन कुम्हरा गांव रायसेन बीना। चलो, और पहली नदी इसमें आएगी, कौन सी आएगी? बीना नदी। कौन सी नदी? बीना नदी। ठीक है, और ये कहां से है? सागर से। कहां से? सागर से। अच्छा, इसके पॉइंट यही साथ में लिख देते हैं। हाँ, एक तो इस पे जलप्रपात है, कौन सा है? राहतगढ़। इसको राहतगढ़ क्यों बोलते हैं, समझ में आया? क्योंकि राहतगढ़ में है, इसलिए राहतगढ़ जलप्रपात नाम रख दिया। ठीक है, चलो। सती प्रथा के साक्ष्य कहां से मिले? यहीं से मिले। और स्थान का नाम भी बताया था, कहां से? एरण से। ठीक है, तो ये बिना नदी की चीजें हो गई। एक और इसमें है, इसी नदी के तट पर बिना तेल रिफाइनरी है, तो वो लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम ही बिना तेल रिफाइनरी है, तो बिना नदी पे ही होगा। ठीक है, तो उसको नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा। तो भी लिखवा दो सर। हाँ, सही है। बिना तेल। दूसरी नदी कौन सी थी? जामली। इसका स्थान याद रखोगे तो सागर। ठीक है, और तीसरी नदी कौन सी थी? दसान नदी थी। कौन सी थी? दसान। और ये कहां से? रायसेन से। रायसेन। अरे समझ में आए तीनों? ठीक है, अब इसके अलावा हमने बांध याद करे, तो एक तो सम्राट अशोक सम्राट अशोक। कौन सा? सम्राट अशोक। विदिशा ये कहाँ है? विदिशा। ठीक है, और एक जो उधर इधर से यमुना आ रही है, कहाँ से? इधर से। और यहाँ पे कौन सा है? तिरछा बांध। ठीक है, यूपी इसके हाँ, ये यूपी में है केवल। इसके बाद माता किला, और एक और राजघाट। ये दोनों कहाँ है? ललितपुर यूपी ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर यूपी। अरे समझ में आ गई कि कोई डाउट है? बाकी इसका नाम याद रखना है, बेतवा। तो बेतवा क्या है? नदी नहीं, बेतवा क्या है? बुंदेलखंड की गंगा। किसके आधार पे? प्रदूषण के आधार पे। ठीक है ना?